Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject Essays, and the chapter 4th, Essentials of Democracy. This chapter belongs to Civics. Essentials यानी कि आवश्यकताएं और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं. So let's proceed. Elements of democracy. In a democratic government, there are certain key elements that are important for democracy. They are किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में कुछ की एलिमेंट्स, कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लोकतंत्र के लिए. एंड दे आर, और ये जो एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं. सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. पार्टिसिपेशन का मतलब है भाग लेना, लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण में भाग लेना. इन अ डेमोक्रेसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. और डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो है लोगों का भाग लेना, पार्टिसिपेट करना. द पीपल पार्टिसिपेट थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस एंड चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. लोग कैसे भाग लेते हैं डेमोक्रेसी में? लोग पार्टिसिपेट भाग लेते हैं थ्रू वोटिंग, इलेक्शंस में, चुनाव में वोट देकर, एंड चूजिंग देयर ओन, और अपने स्वयं के प्रतिनिधि चुनकर लोग लोकतंत्र में अपनी सहभागिता दिखाते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर देन गिवन द पावर टू फॉर्म These representatives are then given the power to form a government. और तब ये जो जनता की चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट बनाने की पावर दी जाती है. द गवर्नमेंट दस फॉर्म रिमेन्स इन पावर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. और इस प्रकार से जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे सत्ता में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए कुछ समय का टाइम मिलता है. यानी उसे लगभग 5 वर्ष तक वो गवर्नमेंट जो चुने गए प्रतिनिधि वो सत्ता में रहते, उनके पास सारी शक्तियाँ नहीं तो तीन. अवर कंट्री दिस पीरियड इज़ 5 years. हमारे देश में ये जो फिक्स पीरियड है ये 5 वर्ष है. दिस वन आफ्टर द एंड ऑफ दैट पीरियड, और उस काल के समाप्त होने के बाद, समय के समाप्त होने के बाद, वो 5 वर्ष पूरे होने के बाद इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन. पुनः चुनाव रखे जाते हैं. इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइंग, पीपल में रीएलेक्ट द सेम रिप्रेजेंटेटिव्स. और 5 वर्ष बाद जब पुनः चुनाव रखे जाते हैं तो यदि उन प्रतिनिधियों की जो परफॉर्मेंस है अगर वो सेटिस्फाइंग रहती है, संतुष्टप्रद रहती है, तो लोग उन्हीं प्रतिनिधियों को पुनः चुन सकते हैं. इफ़ नॉट, और यदि ऐसा नहीं है तो दे मे इलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट. अगर ऐसा नहीं है तो वे दूसरे प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं नई सरकार बनाने के लिए. पार्टिसिपेशन इन रनिंग द गवर्नमेंट. इसके बाद है पार्टिसिपेशन, सरकार के चलाने में सहभागिता. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. लोग अपने प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन दोज 5 years. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चुने हुए प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जो वे चाहें वे कर सकते हैं. एट टाइम्स, समय समय पर, इट इज़ नॉट पॉसिबल for the representative sitting far away to get the correct news about the local situation. और समय कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके लिए दूर बैठकर जो स्थानीय सिचुएशंस हैं उनके बारे में सही न्यूज़ प्राप्त करना असंभव होता है. दिस कैन हैपन ड्यू टू लोअर ऑफिशियल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट नॉट डूइंग देयर जॉब्स प्रॉपरली. और ऐसा तब कब होता है जो निचले गवर्नमेंट के, जो स्थानीय सरकार के जो निचले अधिकारी हैं, जब वे अपने काम को प्रॉपरली सही तरीके से नहीं करते तब ऐसा होता है. पीपल हैव द राइट टू ब्रिंग द नोटिस टू द गवर्नमेंट एनी शॉर्टकमिंग्स वेयर द गवर्नमेंट फेल्स टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. और लोगों को ये अधिकार है कि वे सरकार के नोटिस में लाएं, जानकारी में लाएं एनी शॉर्टकमिंग्स, कोई भी कमियां जहां पर सरकार लोगों की आशाओं को पूरा करने में असफल रही हैं. पीपल हैव ऑल्सो द राइट टू होल्ड मीटिंग्स. लोगों के पास ये अधिकार है कि वो मीटिंग सभाएं रख सकते हैं. दे मे टेक आउट द प्रोसेशंस एंड होल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस. वे जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन रख सकते हैं. दे मे कंपेल गवर्नमेंट टू रिकन्सिडर सम ऑफ इट्स डिसीजंस. और वे मजबूर कर सकते हैं सरकार को कि वह अपने कुछ डिसीजंस को रिकन्सिडर करे. अ विड्रॉल ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड LPG इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल ब्रिंगिंग प्रेशर टू बियर ऑन गवर्नमेंट. और जब सरकार ने पेट्रोल की और LPG गैसेस की वापस कीमतें विड्रॉ कर ली, कम कर ली, ये उदाहरण है कि लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाकर कुछ भी
करवा सकते हैं। जैसे कि अभी किसान आंदोलन हो रहा है, वो किसान बिल के विरोध में। अब है फ्रीडम, स्वतंत्रता। देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम इज अ वेल नोन सेइंग। एक प्रसिद्ध कहावत है कि बिना स्वतंत्रता के लोकतंत्र है ही नहीं। अगर आपको स्वतंत्रता नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है। दिस फ्रीडम रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ, और ये स्वतंत्रता क्या है? आप सोच रहे होंगे कि हमें दिन भर गेम खेलने की फ्रीडम नहीं है तो वो लोग फ्रीडम नहीं है। नो, वो फ्रीडम है। फ्रीडम रेफर टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी भाषण की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करने की, फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस ओवन रिलीजन, अपनी पसंद का धर्म चुनने की स्वतंत्रता, टू डू एनी जॉब एंड टू वोट, कोई भी कार्य, कोई भी नौकरी धंधा पेशा करने की, और टू वोट, और किसी को भी वोट देने की स्वतंत्रता। हमारे देश में निम्न स्वतंत्रताएं हैं। सच फ्रीडम्स आर एंजॉयड बाय द पीपल इन अ डेमोक्रेसी, और इस प्रकार की स्वतंत्रताओं को एंजॉय किया जाता है लोगों के द्वारा डेमोक्रेसी में। एंड प्रोवाइडेड दे डू नॉट ब्रेक एनी लॉज और हार्म अदर्स इन एनी वे, और कब? जबकि वे अपनी स्वतंत्रताओं को एंजॉय करते हुए किसी भी प्रकार के कानून या लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, लड़ाई झगड़े, और उनकी मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था। व्हेनेवर पीपल लिव टुगेदर दिस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब कभी लोग साथ रहते हैं तो संभावना होती है कि लोगों के बीच में संघर्ष हो। इफ अ कंट्री हैज़ पीपल बिलोंगिंग to different cultures, religions, races and religious groups, there is a major possibility of conflicts। और जब कभी एक देश के अंदर अलग अलग संस्कृति, रीजन्स यानी क्षेत्र, प्रजातियों, धर्म के समूह के लोग रहते हैं तो मेजर पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ी संभावना है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हो, लड़ाई झगड़े हों। व्हेन पीपल्स ओपिनियन डिफर, जहाँ लोगों की राय बदल जाती है, अलग अलग होती है, दे समटाइम्स बिगिन टू सेटल स्कॉर्स इरेशनली, तो वे अपनी अपनी धारणाओं को अविवेकपूर्ण तरीके से शुरू कर देते हैं मानना। यूजिंग वायलेंट मीन्स, और उसके लिए वो हिंसक तरीके अपनाते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप ज्वाइन इन विदाउट थिंकिंग रेशनली, और बिना विवेकपूर्ण सोचे, बिना दिमाग लगाए, उनके समूह के दूसरे लोग भी उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड सिक्योरिटी, और इस प्रकार से डर का और असुरक्षा का माहौल तैयार होता है। दिस टाइम इट इज़ एट दिस टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसे समय में सरकार को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में कदम उठाने पड़ते हैं। लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को, लोगों के संघर्ष को हटाने में, दूर करने के लिए अपने आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट हो गया है अपना, अब है द वेरियस रीजन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी, जो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनइक्वल, असमान वितरण या फिर उपलब्धता। दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, की सबसे आधारभूत मूल कारण है संघर्ष का। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज द ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ ग्रीड, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मनुष्य की लालची प्रवृत्ति। पीपल वॉन्ट टू टेक अवे मोर देन वॉट दे नीड टू, और वॉट इज एक्चुअली देयर्स, लोग हमेशा चाहते हैं मोर देन, ले जाना बहुत अधिक, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, और जो कुछ भी उनका है उससे भी ज़्यादा ले जाना चाहते हैं, अपना लेना चाहते हैं। एट टाइम्स, और ऐसे समय पे दे टेक अवे द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच इज़ आइदर फॉर कॉमन यूज और नॉट राइटफुली देयर ओन, और ऐसे में वे जमीन या वे संपत्ति भी हथिया लेते हैं जो या तो कॉमन यूज़ की, आम साधारण लोग प्रयोग किए, या फिर राइटफुली अधिकारपूर्ण उनकी नहीं है, यानी वे दूसरों की संपत्ति, दूसरों के हिस्से की चीज़ों को भी हथियाने लगते हैं। रिलीजियस डिस्कॉर्ड, रिलीजियस डिस्कॉर्ड का मतलब है धार्मिक मतभेद। समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल ऑफ वन रिलीजन एंड अदर, कभी कभी किसी एक या अन्य धर्मों के बीच में संघर्ष हो जाता है। मैनी टाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग रिलीजियस प्रोसेशंस, और कई बार तो धार्मिक जुलूस के दौरान भी संघर्ष, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सम मिसक्रेंट्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू पीपल ऑफ द अदर रिलीजन बाय पासिंग रिमार्क्स और जेस्चर्स विच स्टार्ट्स ए कॉन्फ्लिक्ट, और कभी कभी तो जो मिसकर्ट्स, कुछ बदमाश होते हैं, कॉज डिस्कम्फर्ट, वे परेशानी पैदा कर देते हैं, या जब कोई दूसरे धर्म के लोग या व्यक्ति गुजरते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के रिमार्क्स, यानी विभिन्न प्रकार की बात या हाव भाव करते हैं, और इस प्रकार से संघर्ष
शुरू हो जाता है। द गवर्नमेंट एट द अप्रोप्रिएट लेवल टेक्स नेसेसरी एक्शन टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स, और सरकार सही स्तर पर आवश्यक कदम उठाती है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। एंड इफ दे हैपन, और फिर भी ऐसी होती है, देन इट इज़ रेस्पॉन्सिबल to bring both sides to negotiate and calm the situation so that people could live amicably। और अगर फिर भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग, तो ये ज़रूरी हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है दोनों समूहों का, दोनों साइड का, कि वो नेगोशिएट करें, कि वे तोल भाव करें, भूल जाएं, काम द सिचुएशन, शांति, उस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करें, सो दैट द पीपल कुड लिव एमिकेबली, ताकि लोग मैत्रीपूर्ण ढंग से, एमिकेबली का मतलब था मैत्रीपूर्ण ढंग से रह सके। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू प्रोग्रेस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब था विस्थापन, प्रोग्रेस यानी प्रगति की वजह से, उन्नति की वजह से। द नीड फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्रोजेक्ट्स। जैसे जैसे विकास हो रहा है तो आवश्यकता होती है विभिन्न प्रकार के डैम, बांध, सड़कें, उद्योग और पावर प्रोजेक्ट बनाने की, निर्माण करने की। समटाइम्स, और कभी कभी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू रिमूव पीपल फ्रॉम वेयर दे हैव बीन लिविंग अर्लियर। और कभी कभी इस प्रकार की संरचनाओं को बनाने के लिए हमें जंगलों को कट करने की आवश्यकता होती है, या फिर वे लोग जो रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाने की आवश्यकता होती है जहाँ वे पहले रह रहे हैं। सच शिफ्टिंग अवे पीपल एंड टेकिंग अवे देयर लैंड कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल एज देयर लिवलीहुड डिपेंड्स ऑन दैट लैंड। और इस तरह लोगों को शिफ्टिंग करने से, विस्थापित करने से कई सारी या फिर उनकी लैंड, उनकी ज़मीन को ले लेने से कई सारी समस्याएं लोगों के लिए उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनकी आजीविकाएं उस लैंड पर डिपेंड करती हैं। जैसे जंगल है कहीं पर, और किसी को, सरकार को एक औद्योगिक इकाई या इंडस्ट्री डालनी है, तो सरकार अगर जंगल क्लीन करेगी तो उस एरिया में रहने वाले लोग जो कि जंगल पर लकड़ियाँ बेचकर, गोंद, शहद या दूसरी चीज़ें बेचकर डिपेंडेंट है, उनको काफ़ी परेशानी हो जाएगी आजीविका से रिलेटेड। ड्यू टू सच डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दे हैव टू मूव टू न्यू लोकेशंस। और इस प्रकार की विकासपूर्ण गतिविधियों के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। मेक न्यू हाउसेज, नए घर बनाना पड़ता है। फाइंड न्यू जॉब्स, नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। दस दे आर डिस्टर्ब, इस प्रकार से वे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैनी टाइम्स दिस डिस्टर्ब पीपल, और इस कई बार जो ऐसे परेशान लोग हैं डू नॉट गेट एडुकेट कंपनसेशन, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति, जो उनका प्लेस डिस्प्लेस किया गया है उन्हें सही नहीं प्राप्त होती है। एंड दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच डिस्प्लेसमेंट्स, और इस प्रकार से वे जो इस प्रकार के विस्थापन है उनके विरोध करने लगते हैं। मैनी सोशल एक्टिविटीज़ ज्वाइन एंड सपोर्ट देम, कई सारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता, उनसे जुड़ते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। टू जॉइन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। इंश्योर दैट द पीपल गेट द रिक्वायर्ड compensation and new jobs to earn their living। और वे जो सोशल एक्टिविटीज़ थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे उनकी मदद करते हैं, सरकार की ओर, सरकार का ध्यान उनकी ओर खींचते हैं, ताकि उन्हें रिक्वायर्ड कंपनसेशन, आवश्यक क्षतिपूर्ति मिल सके और वे न्यू जॉब्स कर सके अपनी आजीविकाओं को कमाने के लिए। इनइक्वालिटी, नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता। इन सोसाइटी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है संघर्ष का। इन सोसाइटी, हमारे समाज में, टाइम सम पीपल कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो वे पारंपरिक रूप से जो विश्वास हैं उनको मानते हैं और लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आदि के आधार पर। दे डू नॉट लेट सम पीपल गेट देयर राइट टू इक्वालिटी, और वे सब लोगों, कुछ लोगों को जो उनका समानता का अधिकार है वे उसे प्राप्त नहीं होने देते हैं। एट प्लेसेस पीपल ऑफ सम कास्ट आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, कुछ स्थानों पर कुछ विशेष जातियों के लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है। और दे आर फोर्स टू स्टे आउट ऑफ द विलेजेस, और उन्हें गाँव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। दे डू नॉट गिव इक्वल स्टेटस ऑफ टू गर्ल्स, इसके साथ ही साथ दे डू नॉट गिव इक्वल स्टेटस टू गर्ल्स, समाज में लड़कियों को पुरुषों के बराबर स्टेटस नहीं दिया जाता है। एंड ट्रीट देम बैडली, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दे डू नॉट इवन गिव देम इनफ फूड एंड गिव मोर टू द मेल चाइल्ड, वे उन्हें इवन पर्याप्त भोजन भी नहीं देते हैं, जबकि मेल चाइल्ड जो अपना बेटा है, पुत्र, उसे पर्याप्त भोजन देते हैं। प्लेसेस द रिच एंड द पावरफुल एक्सप्लॉइट द पुअर एंड द वीक
और कई कई स्थानों पर तो जो रिच है, अमीर लोग हैं, वो पावरफुल और जो शक्तिशाली हैं उनका जो रिच लोग हैं या जो शक्तिशाली लोग हैं वो गरीब और कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। सच सिचुएशंस कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, और इस प्रकार की सिचुएशन से कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष उत्पन्न होता है विद इन द सोसाइटी, समाज के अंदर, एंड अनरेस्ट, अशांति या संयम होता है लोगों के बीच में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स गेट देयर राइट टू इक्वालिटी। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक नागरिक को राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार दें। अब है जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि न्याय और समानता। अनदर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। और जो दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है डेमोक्रेसी का वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोविजन, यानी प्रावधान, यानी समानता और न्याय का प्रावधान रखना फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए। इन अ डेमोक्रेसी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेसी में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, वेदर दे बी रिच और पुअर, चाहे वे गरीब हैं अमीर हैं, वाट एवर बी देयर रिलीजियस बिलीव्स, कास्ट, रेस, लैंग्वेज एट्सेट्रा, चाहे उनका कुछ भी धार्मिक विश्वास हो, जाति हो, प्रजाति हो या भाषा हो आदि हो। प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल, और लोगों को समानता और न्याय प्रदान करने के प्रावधान। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच वॉज अ सोशल लेवल। उदाहरण के लिए जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो प्रथा थी उस पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि एक सामाजिक बुराई थी। अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत लोग थे, उन्हें समाज के दूसरे वर्गों के साथ मिक्स होने का अधिकार भी नहीं था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर फॉर इक्वल राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर दोनों ही लोगों के समान अधिकारों के लिए, जो अछूत लोग हैं उनको समान अधिकार दिलाने के लिए लड़े। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, आवर गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन अनटचेबिलिटी। हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया अनटचेबिलिटी, छुआछूत पर, एंड डिसाइड टू पनिश दोज हु प्रैक्टिस इट, और जो लोग इसको मानते हैं उसको भी पनिश करने का, उस जो भी छुआछूत करते हैं उनको भी पनिश करने, सजा देने का निश्चय लिया। वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इज जेंडर बायसनेस इन इंडिया। और एक और जो समस्या है सरकार के द्वारा फेस की जा रही है वो है जेंडर बियासनेस इन इंडिया, यानी कि लिंग के आधार पर पक्षपात। बियासनेस का मतलब है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना। भारत में गर्ल्स आर ऑफन ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास पीपल। लेडीज़ या लड़कियों के साथ दूसरे वर्ग के रूप में व्यवहार किया जाता है। फीमेल फॉइटस आर किल्ड, जो कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि महिलाएं अपने पेट में ही अपनी कन्या भ्रूण को मार देती हैं एज अ बोथ, या पुरुष उनको बाध्य करते हैं ऐसा करने के लिए। एज अ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड सीन एज अनवेलकम्ड। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कई सारे गांवों में आज भी लड़कियों के जन्म को नापसंद किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोजेक्ट्स टू प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड, द किलिंग ऑफ द बेबी गर्ल्स। और सरकार ने कई सारी योजनाएं लागू की है ताकि वो फीमेल फेंटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, उसको रोक सकें। लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स का किस किस लेवल पर होता है, यानी कि लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल। तो हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष के स्तर। तो कॉन्फ्लिक्ट में भी लोकल और इवन एट द स्टेट लेवल, दैट इज बिटवीन द स्टेट्स और रीजन्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद संघर्ष है, ये लोकल स्थानीय हो सकता है या फिर स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, यानी दो राज्यों या दो क्षेत्रों के बीच में। इट इज़ द गवर्नमेंट्स टू ड्यूटी टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करे और मैनेज करे, इनको नियंत्रित करे। दिस इज बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू गिव अ सेफ एंड सिक्योर लिविंग इन्वायरमेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्योंकि यह सरकार के कर्तव्य का हिस्सा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सेफ, सुरक्षित और सही लिविंग एनवायरनमेंट, जीवन के लिए वातावरण प्रदान करें। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, द वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टेक एक्शंस टू रिजॉल्व दीज। और कॉन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है, उसकी लेवल, उसके स्तर और उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई के आधार पर वेरियस लेवल्स, अलग अलग स्तर पर सरकार इनको सही करने के लिए
प्रयास कर रही है, एक्शन ले रही है। लुक अराउंड योर हाउस, अपने घर के चारों ओर देखिए, एंड सी हाउ मेनी पीपल हैव एनक्लोज्ड अपॉन पब्लिक लैंड विच इज़ नॉट देयर्स। अपने घर के आसपास देखिए, कई सारे लोगों ने एनक्रोज अतिक्रमण किया हुआ है जो पब्लिक लैंड है उसका, उस पर भी, जो कि उनका नहीं। इवन इन पोस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनीज, इवन यहाँ तक कि जो शानदार पोस्ट कॉलोनीज है वहाँ पर भी पीपल हैव ह्यूज बंगलोज टू लिव इन। लोगों के पास बड़े बड़े बंगलों हैं, बड़े बड़े मकान हैं रहने के लिए। दे पार्क देयर कार आउटसाइड देयर हाउसेज एंड ऑक्यूपाई द रोड स्पेस एंड फुटपाथ फॉर अदर ट्रैफिक्स। और ऐसे बड़े बड़े बंगलों के बाहर भी लोग अपनी कार बाहर पार्क करते हैं और वो जो रोड का स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको हथियार लेते हैं और फुटपाथ या ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। सच एनक्रोचमेंट्स लीड प्रॉब्लम फॉर अदर्स। और इस प्रकार के अतिक्रमण लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए समस्या बन जाता है। दिस इज़ वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट। यह स्थानीय संघर्ष का एक छोटा सा उदाहरण है। एट मच हायर लेवल, और बहुत उच्च स्तर पर, इवन स्टेट्स हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ तक कि राज्यों के बीच में भी संघर्ष होता है विद ईच अदर ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की हिस्सेदारी को लेके। लाइक रिवर वाटर, जैसे कि नदी के पानी को। टेक द केस ऑफ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू 3 स्टेट्स। हम एक केस लेते हैं, एक मामला जिसमें नदी 3 राज्यों से निकलती। इफ अ डैम क्रिएटेड इन वन स्टेट इट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर इनटू अदर स्टेट। यदि कोई नदी 3 राज्यों में बहती है तो अगर एक राज्य में उस नदी पर डैम बनाया जाता है तो वो बाकी जो 2 स्टेट्स है वहाँ के पानी को भी रेस्ट्रिक्ट कर देती है, फ्लो को रोक देती है। द स्टेट मेक कैनल्स एंड टेक अवे वाटर टू देयर ओवन पीपल। राज्य क्या करते हैं कि नहर बना लेते हैं नदियों में और अपने स्वयं के लोगों के लिए पानी ले लेते हैं। बट दिस वुड डिप्राइव द पीपल ऑफ अनदर स्टेट फ्रॉम देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर विच दे नीड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। लेकिन इसकी वजह से दूसरे राज्य के लोग वंचित रह जाते हैं पानी की ज़रूरत से, जो कि उनको भी अपने कृषि उद्देश्य के लिए है। तो न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग लैंड एंड वाटर हैपेंड इन इंडिया। ऐसे कई सारे उदाहरण भारत में लैंड और वाटर यानी ज़मीन और पानी के अधिग्रहण से लेके डिस्प्यूट्स से उत्पन्न हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कर्नाटक एंड महाराष्ट्र हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और जो कर्नाटका स्टेट्स हैं उनके बीच में क्षेत्र पर न्यायाधिकार के लिए काफ़ी समय तक संघर्ष रहा। बेलगाम जो जिला है उसके कुछ हिस्सों को लेकर। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में नदी के पानी की हिस्सेदारी के लिए कन्फ्लिक्ट हुआ। एंड इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका हैव रिमेन्ड अनसॉल्व्ड फॉर मैनी ईयर्स। और इसी तरीके से दक्षिण के जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, वहाँ पर भी कई समय तक ये अनसॉल्व्ड ही रहा, कई वर्षों तक। इन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवेंस एंड रिजॉल्व सच इश्यूज। जो केंद्र सरकार है उससे इंटरवेन का मतलब है हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह के संघर्षों को, इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। वी द पीपल ऑफ द कंट्री आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स इन फॉर्मिंग एंड रनिंग द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब पीपल ऑफ कंट्री, हम भारत के लोग इक्वल पार्टिसिपेंट्स, हम बिल्कुल समान भागीदार हैं हमारे देश में सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को चलाने में। एट द सेम टाइम, और इसी तरह से इट इज़ अवर ड्यूटी, हम सभी का कर्तव्य है टू एंश्योर दैट द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर फॉलोड बाय एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और ये हम सबका कर्तव्य है, साथ ही साथ कि हम लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के साथ साथ सरकार के द्वारा जो ड्यूटीज़ इंश्योर की गई हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, हम उनको फॉलो करें उत्तरदायी नागरिक के रूप में। इफ़ दिस डज नॉट हैपन ऑल द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी वेस्टेड इन मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द कंट्री वुड नेवर प्रोग्रेस एज रैपिडली एज इट शुड। और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, कानून को फॉलो नहीं करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो जो टाइम और रिसोर्सेज हैं सरकार के, वो सब वेस्ट हो जाएंगे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में। देश के अंदर और हमारा देश उतनी शीघ्रता से प्रोग्रेस नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए। देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कनेक्ट टू से द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन एथेंस इन 505 BC। जो डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट थी, लोकतंत्र की अवधारणा थी, सबसे पहले प्राचीन ग्रीस यूनान में उत्पन्न हुई। और ये सबसे पहले यूनान के एथेंस में 505 ईसा पूर्व
शुरू की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। यानी इस चैप्टर में हमने समझा कि हमें सरकार में भागीदारी करनी चाहिए, हमें अपने नेता को सोच समझ कर चुनना जाना चाहिए और हमें जस्टिस और इक्वालिटी को फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा जो लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सरकार के द्वारा समय समय पर दूर की जानी चाहिए और हमें सरकार की मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़े ही नहीं और हमारा देश शांतिपूर्ण रूप से प्रगति करता रहे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह अपनी जिम्मेदारी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।